हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड्स, तो देयर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स होते हैं जिन्हें अलजेब्रिक मेथड्स कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.4 में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसकी मीनिंग हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। बहुत इजी है, बस आप हमें लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसे कैसे सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हम बारी बारी इसमें जितने भी हमें गिवन है पार्ट सबको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप होता है कि आप कोई से भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए आपको दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो हम इस इक्वेशन से एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 14 यही रहेगा, बस ये माइनस जो है यहाँ, ये y जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो फर्स्ट स्टेप जैसे कि हमारा था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से हमने उसकी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। यानी दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। आगे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वल्स टू 14 माइनस माइनस प्लस साइन किसका होगा, माइनस का। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस 2y आप यहीं रहने दीजिए, 4 एज इट इज़ रहेगा। ये 14 क्या है, अपनी जगह चेंज करेगा। 4 माइनस 14 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बिकॉज हमने आपको बताया जो जगह चेंज करता है उसी की साइन भी चेंज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14 कितना होगा, माइनस 10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप जो हमारा है कि यहाँ से जो वैल्यू आपको वेरिएबल के मिलेगी उससे आप यहाँ पे पुट करेंगे। यानी जहाँ से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखी थी वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस 5 इज 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट का सेकेंड के लिए हमारे पास इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6।
तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, s क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, s इज इक्वल्स 3 + t। फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना, यानी हमें यहाँ पे क्या है s की वैल्यू पुट करेंगे। तो s क्या है 3 + t/3 + t/2 इज इक्वल्स टू 6। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आएगा 6। एलसीएम क्या आ जाएगा 6। इसके बाद 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 जो आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3 + t प्लस 2 × 3 = 6 होता है। 2 यहाँ पे 3 बचा, 3 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3t इज इक्वल्स टू 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 × 3 = 6 प्लस 2 × t इज़ 2t प्लस 3t/6 इज इक्वल्स टू 6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, दिस इज़ 5t। उसके अलावा ये 6 जो है यहाँ पे डिवीज़न में था तो साथ में जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 6 × 6, तो 6 + 5t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से आपको 5t मिलेगा, 36 - 6, ये जो 6 है यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो 36 - 6। दिस इम्प्लाइज दैट 5t इज इक्वल्स टू 36 - 6 इज 30। तो t क्या हो जाएगा 30/5, 5 नीचे आएगा मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीज़न में 5 × 6 = 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। अब क्या करना है, जो वैल्यू आपको t की मिलेगी उसे आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस पुट, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुट t इज इक्वल्स टू 6। तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6। दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल्स टू 6 + 3 इज 9। s की वैल्यू आपको क्या मिल गई 9, t की वैल्यू 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही ईजी मेथड है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 3x - y इज इक्वल्स टू 3, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 3x यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, इस -y को यहाँ लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा +y, और इस 3 को यहाँ लाएंगे तो +3 था, ये -3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 3x - 3। ठीक है, ये तो y की वैल्यू हो गई। 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन तो हमारी ये है। इस केस में आपको y और x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है। इस केस में क्या मिलता था हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे a1 क्या है, अगर हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन होगा 3x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 9x - 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 इज़ 3 एंड a2 इज़ 9, b1 इज़ -1 एंड b2 इज़ -3, c1 इज़ -3 एंड c2 इज़ -9। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और कुछ कॉमन नहीं है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। रेशियो क्या आया 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। इट मीन्स इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग है आप x की यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये समझने का बहुत इजी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। इजी ट्रिक क्या है कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। कैसे, देखिए ये 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9 लिखा है, सब में 3 3 कॉमन है। अगर आप इन्हें 3 से डिवाइड कर देंगे ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी 3x - 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 3 × 3 = 9। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ है 3x - y इज इक्वल्स टू 3। यानी जब दो इक्वेशन सेम आ रही हो
कटने के बाद, जैसे कि मल्टीप्लाई करके कुछ और आ रहा हो, यानी कटने के बाद जब दोनों इक्वेशन सेम हो, उस केस में आप क्या समझेंगे कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि रेशियो क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख के भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड नेक्स्ट वन इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 1.3, ये जो है ये पोर्शन यहाँ पे पूरी तरीके से माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.3y, और ये 0.2 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो 0.4 x की वैल्यू क्या है, 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2, ये वैल्यू प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब इसे सॉल्व करेंगे उससे पहले देखिए कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2s are 4, ये यहीं पे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2.6 माइनस 0.23 इज 6, 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब ये क्या करेंगे, ये जो हमारी जो भी ये नंबर है कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे कांस्टेंट नंबर के साथ लेके जाएंगे और इन्हें सॉल्व कर लेंगे। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.1y और ये क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 2.6, इट मीन्स माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, माइनस 0.3। इन्हें आप माइनस करेंगे तो माइनस 0.3 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या नज़र आ रहा है हमें, 0.3 बाई 0.1, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल्स टू 3। 3 बाई 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 नीचे हो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब हम इस y की वैल्यू को कहाँ, यहाँ पे पुट करेंगे x पे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू क्या थी 3, बाय 0.2, दिस इज 1.3 माइनस 3 3 9, 0.9 बाई 0.2, इन्हें आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4 बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2s are 4, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू मिली 3 और x की वैल्यू क्या मिली 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, फिफ्थ है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस √3y बाय √2, ये यहाँ पे आ गया 0 माइनस, 0 से माइनस करेंगे, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस √3y हो जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, √3 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, y तो इसमें क्या है, कॉमन है, अगर हम y कॉमन ले ले तो -3 बाई √2 प्लस √8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y 0 बाई, ये जो भी नंबर है आप नीचे ले लेंगे, 3 बाई √2 प्लस √8, ये तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, क्या आता है 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है आपको 0। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 बाई यहाँ पे कोई नंबर है, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, बट अगर x ऊपर है नीचे 0 है तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है y की हमारी 0, तो x क्या आ जाएगा, माइनस √3 इंटू 0 बाई √2, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। सिक्स्थ है हमारे पास 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू -2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को थोड़े सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5y इज इक्वल्स टू -2। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9x
ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y, और ये 6 क्या आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, 6 इंटू 2 माइनस 12, 6 2 ज़ा 12। अब वैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम भी क्या आएगा 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, 2 3 ज़ा 6, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13/6, इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हमने कहा था कि किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लीजिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या आएगा यहाँ से -12, ये -10y है तो इधर आके क्या हो जाएगा +10y बाय x, यहीं है 9 क्या है डिवीज़न में आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, इसे पूरी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 12 क्या होगा 24 प्लस माइनस माइनस -24 प्लस 2 10 20 y/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसे सॉल्व करिए, -24 प्लस 20y, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 9 इंटू 3 इज 27, y इज इक्वल्स टू 13। इसे सॉल्व कर लेंगे, -20 ये क्या हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9, और ये -24 इन्हें ऐड किया प्लस 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9। अब यहाँ से क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9, ये -24 था तो ये +24 हो जाएगा। 47y इन्हें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117 प्लस 24, जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 141, तो y इज इक्वल्स टू 141/47। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, इससे आप 3 टाइम्स करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली 3, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3/9, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 इज 30/9। अब इन्हें आप माइनस करेंगे, 30 - 12 इज 18/9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली आपको 2, x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 6 पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। यानी इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x और y की वैल्यू जो आ जाएगी हम यहाँ पे पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन सेकंड के लिए हमारे पास यही इक्वेशंस गिवन थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस 3y/2। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। सॉल्व करेंगे, ये 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करेगा, -7y इज इक्वल्स टू -24। यहाँ से -7y इज इक्वल्स टू -24, ये 11 यहाँ आ जाएगा -11। अब इसे सॉल्व करेंगे, -7y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 7 5 ज़ा 35। तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 5। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो x क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5/2, y की वैल्यू 5 आई थी, 11 माइनस 3 5 ज़ा 15/2। तो x क्या आया 11 माइनस 15 क्या होगा -4/2, दिस इज x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 -2। x की वैल्यू क्या आई -2, x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू 5। x y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन पे पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। यही थी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या आई थी 5, x क्या मिले थे हमें -2 प्लस 3, m की वैल्यू हमें चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 -2m प्लस 3, दिस इज
अब ये 3 क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3, हम कांस्टेंट टर्म एक साथ लेके जा रहे हैं 5 माइनस 3, और ये हमारा वेरिएबल यहाँ है। 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और दिस इज इक्वल्स टू -2m। हमें m की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के नीचे हम इस -2 को ले आएंगे, ठीक है, -2 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या मिली हमें -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो प्रॉब्लम्स दिए गए उससे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करना है, मीन्स सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मीन्स 2 नंबर के बीच का डिफरेंस आपको 26 गिवन है और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारा एक नंबर क्या है x है और दूसरा नंबर क्या है y है। तो कंडीशन क्या थी, डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 26 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। फिर गिवन था कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है। x इज इक्वल्स टू 3y, x जो है वो y का 3 टाइम्स है। दोनों इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज x जो है पहले से फाइंड है। x की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में यानी y के टर्म में हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x क्या है 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। इसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26/2, दिस इज 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या है 3 × 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 39। बस, तो 2 नंबर्स हमारे पास क्या है, एक नंबर है हमारा 39, दूसरा नंबर है हमारा 13। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम। कह रहा है लार्जर जो है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल है, वो छोटे वाले एंगल को, स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा है कितने डिग्री से, 18 डिग्री से। तो उन्हें फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि लार्जर एंगल क्या है x है और स्मॉलर एंगल क्या है y है। तो हम जानते हैं कि सम जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के हमेशा 180 होते हैं। इट मीन्स x प्लस वाई इज ऑलवेज 180। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है, इट मीन्स x, वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को बाय 18 डिग्री। तो एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 180। ये 18 यहाँ आ जाएगा -18, इन्हें आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 162। तो y क्या हो जाएगा 162/2 नीचे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 8 = 16, 2 1 = 2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 81। अब इस y की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट y इज इक्वल्स टू 81, x क्या हो जाएगा y प्लस 18। दिस इम्प्लाइज दैट 81 प्लस 18, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 99। थर्ड पार्ट करेंगे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोच जो है किसी क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट लेता है और 6 बॉल्स लेता है 3800 का। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। बाद में क्या है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स लेता है, कॉस्ट कितना पड़ता है 1750। तो आपको कॉस्ट क्या फाइंड करना है, ईच बैट एंड ईच बॉल का। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कॉस्ट जो है एक बैट का वो x है और कॉस्ट जो है एक बॉल का y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या बनती है, 7 बैट एंड 6 बॉल। 7 बैट मीन्स 7x प्लस 6 बॉल मीन्स 6y। कॉस्ट कितना पड़ रहा है 3800। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। फिर बाद में क्या करती है, वो 3 बैट लेती है मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स मीन्स 5y इज इक्वल्स टू 1750। कॉस्ट 1750 का पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल निकालना है, मीन्स x एंड y निकालना है। यहाँ से x क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y/7। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 3 × 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11400 माइनस 18y/7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11,400 माइनस 18y प्लस 7 5 ज़ा 35y इज इक्वल्स टू 1750 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 1750 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 12,250। ये क्या मिलेगा, 12,250। अब क्या करेंगे, 35 माइनस 18y करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35, ये आपको मिलेगा 17y। और आप जब इन्हें 12,250 माइनस 11,400 तो दिस इम्प्लाइज दैट 17y इज इक्वल्स टू, इन्हें माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12,250 माइनस 11,400 तो ये आपको मिलेगा 850। दिस इज 850। तो यहाँ से जब आप y करेंगे 850 बाई 17 तो 850 डिवाइडेड बाय 17 आपको मिल जाएगा 50। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 50। y मिल गई 50। अब क्या करेंगे, आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x यही था 3800 माइनस 65 बाई 7। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3800 माइनस 6 इंटू वाई क्या है 50 बाई 7। तो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30 300 बाई 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300। तो ये क्या आएगा आपको, 3800 माइनस 300 दिस इज 3500। ये क्या आएगा, 3500 बाई 7 7 5 ज़ा 30 तो x इज इक्वल्स टू 500। Fourth part है, the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per km? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन कह रहा है आपके कि एक सिटी में आपका टैक्सी चार्ज जो है वो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है, उसके साथ आप जितना क्या है डिस्टेंस कवर करते हैं वो देना पड़ता है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km कितना पे करना पड़ा है, 105 एंड फॉर 15 km आपको पे करना पड़ेगा 155। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर km क्या है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि 25 km के लिए आपको कितना पे करना होगा। तो हम लेट कर लेंगे कि फिक्स्ड चार्ज क्या है x है और चार्ज पर km क्या है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी, फिक्स्ड चार्ज देना पड़ रहा है, उसके अलावा 10 km के लिए टोटल आपको कितना पे करना पड़ा है 105। फिर 15 km के लिए उसके साथ साथ फिक्स चार्ज तो देना ही है तो x प्लस 15y। 15 km के लिए आपको टोटल कितना पे करना पड़ा है 155। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5y। दिस इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 155 में से आप 105 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 5 10 ज़ा 50। y की वैल्यू कितनी आई 10। x क्या आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 तो x आ जाएगा 105 माइनस 100 तो x इज इक्वल्स टू 5। इसकी मीनिंग है फिक्स्ड चार्ज आपका कितना है 5 रुपीज़ एंड पर km आपको 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो 25 km के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा x प्लस 25y। तो ये क्या हो जाएगा x क्या है 5 प्लस 25 y क्या है आपका 10 5 प्लस 250 25 इंटू 10 दिस इज 255 मीन्स आपको 25 km के लिए 255 पे करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा और अगर 3 आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो रेशो 5/6 हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम सपोज क्या कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हम फ्रैक्शन को x/y मान लेंगे। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो रेशियो क्या था 9/11 और अगर 3 ऐड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2/11। x क्या हो जाएगा 9y प्लस 2 9 ज़ा 18/11 माइनस 2। ये 9y प्लस 2 9 ज़ा 18/11 और ये प्लस 2 इधर आ गया -2। तो x की वैल्यू ये आपकी निकलेगी। चलिए इसे भी सॉल्व ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 18 2 इंटू 11 माइनस 22। दिस इम्प्लाइज दैट 9y माइनस 18 माइनस 22 ये क्या आएगा आपका -4/11। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 9y माइनस 4/11। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो x है 9y माइनस 4/11 प्लस 3 बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4, 11 इंटू 3 33 बाय, ये 11 जो है इसके साथ डिवीज़न में था, अब ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज़ 5/6। इसे सॉल्व करिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 9y 33 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 29 बाय 11y प्लस 3 3 33 बाय 5/6। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 9, और x क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4/11 आया था, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करिए, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, दिस इज़ 81 माइनस 4/11, तो x क्या हो गया, ये आएगा आपका 77/11, 11 7 77, तो x क्या हो गया 7। तो फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शन था x बाई वाई, मीन्स आपको फ्रैक्शन जो मिलेगा x बाई वाई, x है आपका 7 और y क्या है 9, तो ये आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर हेंस जो एज था जैकब का वो क्या था, 3 टाइम्स था अपने सन का, एंड 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले क्या है, जैकब के एज 7 टाइम्स था उसके सन का, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। यहाँ पे हेंस है, इसकी मीनिंग है कि 5 ईयर्स हेंस मीन्स 5 साल बाद। तो दोनों के लिए हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे द एज ऑफ जैकब बी x एंड एज ऑफ हिज सन बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 5 साल 5 ईयर्स हेंस, इस मीन्स 5 साल बाद जैकब की एज क्या थी, 3 टाइम्स थी उसके सन की, एक इक्वेशन ये बनी। एंड 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो क्या थी, अपने सन की इसकी एज क्या थी, 7 टाइम्स थी। तो दोनों से हमने इक्वेशन बना लिया, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 3y प्लस 3 5 15, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा -5, मीन्स x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5, दिस इज 10 प्लस 10, ये x की वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस 5, दिस इज 7y माइनस 7 5 35, इसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और ये -35 इधर ले आते हैं, प्लस 35 7y माइनस 3y, तो ये क्या हो जाएगा 40, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4y, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 4 10 40, y इज इक्वल्स टू 10, एंड x क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 40। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 10, उसके सन की एज क्या है 10 ईयर्स, सन की प्रेजेंट एज हमें क्या मिली 10 ईयर्स, एंड जैकब की प्रेजेंट एज क्या मिली 40 ईयर्स। तो इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।